तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक न केवल भाजपा विरोधी गठबंधन INDIA का प्रमुख घटक है, बल्कि कांग्रेस का पुराना सहयोगी दल भी है। इसी द्रमुक के एक प्रमुख नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक घोर आपत्तिजनक बयान दिया कि सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू एवं कोरोना की तरह है। इसका विरोध करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इसका खात्मा किया जाना चाहिए। उदयनिधि तमिलनाडु सरकार में मंत्री होने के साथ ही मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे भी हैं। उन्होंने जिस तरह सनातन उन्मूलन सम्मेलन में उपस्थित होकर सार्वजनिक रूप से सनातन धर्म को मिटाने की बात की, वह केवल आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि घृणास्पद भी है। यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने उक्त सम्मेलन के आयोजकों को इसके लिए धन्यवाद दिया कि उन्हें इस आयोजन में बोलने का अवसर दिया गया और कार्यक्रम का नाम सनातन का विरोध करना नहीं बल्कि उसका खात्मा करना रखा गया। यह कथन सनातन धर्म के प्रति उनकी नफरत को ही दर्शाता है। दिल्ली में इसको लेकर भी FIR फिर लिखी गई है। आपको बता दें, FIR लिखी गई है इनके इस बयान को लेकर। अब लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, आइए दिखाते हैं। तमिलनाडु के मंत्री जो स्टालिन है, उन्होंने एक बयान दिया है कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू, कोरोना, मलेरिया जैसा है, इसको विरोध नहीं करना है, इसको मिटाना है। क्या कहते हैं? देखिए, इस देश में दो विचारधारा है। एक विचारधारा जो सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए, दूसरे विचारधारा ऐसे हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ वाले हैं। ये लोग नकली, जब वो सनातन धर्म पे इस प्रकार के अटैक करना चाहिए, अभद्र भाषा का नहीं प्रयोग करें, लेकिन ये लोग नकली बीज हैं। हिंदुस्तान की भारत माँ की कोख से जन्म लेके भारत की मिट्टी जन्म लेने और इस प्रकार की बात, सनातन धर्म का अपमान करना। सनातन धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है। सनातन सदियों से है, भगवान के दिए हुए, भगवान के रूप में है, देवी देवता के रूप में सनातन है। क्योंकि पहले जो सनातन धर्म में मनुष्य भी थे तो वो भी भगवान का ही एक तरह से रूप थे। वो कभी झूठ फरेश इन लोगों की तरह रिश्वतखोरी, काला बाजारी नहीं करते थे। तो उस परिपाठी से सनातन धर्म आया है। अब मनुष्य के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सनातन धर्म काम करते आ रहा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कोई पार्टी लैंग्वेज से नहीं, अलग मेरा देश मेरा माटी, मेरा माटी मेरा देश के कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? एक चुटकी मिट्टी हम मांगते हैं या थोड़ा सा चावल मांगते हैं, अब वो हम घर घर जा रहे हैं इसीलिए लोगों को अपने सनातन की रक्षा हो। और जो कर्तव्य पत्र बन रहा है, जो हमारे पूर्वज जो अपने प्राणों को निछावर दिए हैं, उसका जो पारक बना रहे हैं, उनकी जो स्थली बना रहे हैं मोदी जी, तो उसमें वो सम्मिलित हो, सबका हो। पूरे भारतवर्ष से आके ये मिट्टी चावल पवित्र उस जगह कनार प्लेस में कर्तव्य पथ पे बनेगा। तो ये एक तरफ देखिए क्या सोच है, जो पूरी भारत की सनातन धर्म की यहाँ दिल्ली में स्थापना हो, और एक तरफ ऐसे बयान देने वाले लोग हैं जो सनातन धर्म के लिए अपने माँ बाप को ही नहीं मानते हैं। अरे वो पैदा कहाँ से लिए? वो स्टालिन पैदा कहाँ से लिए? ये आज जो इतने पार्टी है, ये सारे पार्टी कहाँ से आगे हैं? तो ये जो वोट के लिए, चाहे लालू हो, नीतीश हो, कांग्रेस हो, अखिलेश हो, ममता बनर्जी है, शरद पवार जैसे सारे लोग, सभी पूरे देश में इकट्ठा हुआ है। 28 पार्टी कहता है, 26 पार्टी कहता है। ये लोग एक तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। हम सब एक ही बात पूरे देशवासियों से प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए पहचानिए और जागिए। भारत माता की जय। तमिलनाडु में स्टालिन ने एक बयान दिया है कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू, कोरोना, मलेरिया जैसा है। क्या कहते हैं आप? मिस्र रोम सब मिट गए यहाँ से। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये सब जो बयान है, ये हताशा के बयान हैं। जैसे जैसे हिंदू जागृत हो रहा है, हिंदू समाज में जागरण हो रहा है, ये जितने भी सेकुलरवादी देश विरोधी ताकतें हैं, इनका नींद हराम हो गया है और हिंदू जागरण से इनके पेट में दर्द हो रहा है। और इसी तरह से
इसीलिए ये हताशा में दिया गया बयान है। मैं चेतावनी देता हूं उदय स्टालिन को कि तुम्हें दिल्ली क्या, तुम्हें तमिलनाडु में ही घेरेंगे हम। तमिलनाडु का हिंदू भी जग रहा है, उसमें भी जागरण के काम हो रहे हैं और इसकी परिणति आने वाला जो लोकसभा चुनाव में होगा, हिंदू समाज का बहिष्कार करेगा। जो डीएमके उनकी पार्टी है, खुलेआम हम कहते हैं यह हिंदू विरोधी पार्टी है और इसका जवाब तमिलनाडु की जनता देगी। आने वाला लोकसभा चुनाव में हिंदू समाज इस पार्टी का बहिष्कार करेगा। अशोक जी, तमिलनाडु के सीएम के बेटे स्टालिन ने एक बात कही कि जो सनातन धर्म है ये कोरोना, मलेरिया, डेंगू जैसा है और इसको विरोध नहीं करना, इसको मिटाना है। क्या कहते हैं? पहली बात तो जो ये सम्मेलन हुआ, जो सम्मेलन के कर्ता धर्ता थे, उन्हीं को ही गिरफ्तार करना चाहिए कि भारत देश में इस तरह के सम्मेलन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी बात, हम स्टालिन के को बता दें, उदय सिंह स्टालिन को, कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तुम तमिलनाडु में बैठ के जो बयानबाजी कर रहे हो, हिंदू समाज आपको बाहर निकले हुए तमिलनाडु से तो अपने आप आपको बताएगा कि हम क्या हैं। जो आपने सनातन धर्मियों के खिलाफ जहर उगला है, ये कोई नया जहर नहीं है। अब हिंदू राजनीतिक दृष्टि से भी जब से जागरूक हुआ है, तो मेरे को लगता है ये स्टालिन वगैरह की हताशा है और ये हताशा आगे और बढ़ने वाली है। और उदय सिंह को तो हम चेतावनी देते हैं कि अगर दिल्ली में आ गए तो इनका ठीक तरीके से हिंदू नौजवान स्वागत करेंगे। तमिलनाडु के सीएम के लड़के जो हैं उदयनिधि, उन्होंने एक भाषण के अंदर सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसी चीज़ बताई है। क्या कहते हैं आप? ऐसा है, ये उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है ये कोई पहली बार नहीं दिया है। उनके दादा जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, करुणानिधि, वह भी सनातन विरोधी थे और ऐसे बयान देने की उन लोगों को आदत रही है। इस पर मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा कि उदयनिधि को सबसे पहले अपने दादा के नाम का परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि सनातन के सर्वोच्च भगवान, सर्वोच्च ईश्वर भगवान विष्णु के नाम पर उनके दादा करुणानिधि का नाम रहा है। तो सनातन विरोधी उदयनिधि को अपने बाप दादाओं का नाम भी परिवर्तित करना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी बात को ये कहते हुए पूरा करूँगा कि जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस के अत्याचार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के इस स्टालिन जैसी बकवास से। इसलिए उदयनिधि जैसे लोग अपने दिमाग का और अपने मानसिक दिवालियेपन का इलाज कराएं, यही ठीक रहेगा।